जय हिंद साथियों, सफलता मिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है दर्पण एवं लेंस। दर्पण एवं लेंस से आप बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो मैं आपको मात्र 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा। बस 7 से 8 मिनट आपको इस जगह टाइम देना है। दर्पण से समझिए, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस सिलेबस है तो उसमें से 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मात्र आप 5 से 7 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको दर्पण एवं लेंस से बनने वाले सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आप सीख भी लीजिएगा। मात्र आप 7 से 8 मिनट का समय दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ही हम अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दर्पण और लेंस अगर हम बात करें तो दोनों का अपोजिट है। जैसे कि अवतल दर्पण हो गया तो उधर उत्तल लेंस हो जाएगा। इस प्रकार का इसका जो है सो उल्टा इसमें क्रमबद्ध है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की तो सभी लोग जानते होंगे कि अवतल दर्पण इस प्रकार का बनता है। नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। अवतल दर्पण की स्थिति ये होती है, इसमें एक पोल होता है, एक फोकस होता है, एक सी होता है और एक अनंत होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये होती है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वस्तु को सी और एफ के बीच में रख दिया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी, बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर आपको अनंत पे रख दिया जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, मात्र मैंने कहा 5 से 7 या 8 मिनट का वीडियो होगा, बस उतना देर आप रुक जाइए, आप निश्चित ही सीख लीजिएगा। दोस्त, मैं किस प्रकार बनाता हूं और मैं किस प्रकार जो है सो सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, मात्र आप देखिए, आप भी सीख लीजिएगा उस प्रकार। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें कि एक अनंत होता है, अनंत और सी के बीच में एक 2 पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, ये 5वां पॉइंट हो गया, ये 6ठा पॉइंट हो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वस्तु को हम किस जगह रख सकते हैं तो टोटल 6 जगह हम रख सकते हैं। अगर हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं, कहां रखते हैं? अगर हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो मेरा जो है प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी आपका फोकस पे होगी। कहां होगी? तो फोकस पे होगी। यानी कि 1 नंबर यहां पे रखते हैं तो आपका 1 नंबर यहां बनेगा। उसी प्रकार अगर हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो अनंत और सी के बीच में अगर हम रखते हैं 2 नंबर पे तो आपका सी और एफ के बीच में क्या बनेगी? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे बनेगा। दोस्त, अगर हम सी पे रखते हैं तो सी पर ही बनेगा, यानी कि सी पर ही बन जाएगा। ये 3 नंबर हो जाएगा, ऊपर में भी आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगर हम सी और एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं, सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखें, 4 नंबर पे रखें तो आपका कहां प्रतिबिंब बनेगा? तो यानी अनंत और सी के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? तो अनंत एवं सी के बीच में बनेगा। उसी प्रकार अगर हम एफ पे वस्तु को रखते हैं तो एफ पे जब हम रख देंगे तो कहां बनेगा? यानी कि अनंत पे बनेगा। दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैं एक बार आप सिर्फ देखते रहिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर यहाँ पे यानी कि पी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखें तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो दोस्त, ये दर्पण के बाहर बनेगा, यानी दर्पण के बाहर बनेगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं किए, अनंत से हम यानी कि ऊपर से ऐसे सीधा गए और नीचे से उल्टा आ गए। आप भी ऐसे करिएगा। सबसे पहले आप इस प्रकार की दर्पण बना लीजिए। एक अनंत रख लीजिए, सी रख लीजिए, फोकस रख लीजिए और बी रख लीजिए। सबसे पहले यहाँ 1 दीजिए तो 1 आपका फोकस से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो आपका कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। आप 2 बार 3 बार इस चीज को प्रयास करते रहिएगा। ये तो आप ऐसा बना लीजिएगा। पूछिएगा सर क्वेश्चन में ऐसा मिलता है जो यानी कि सी और एफ के बीच में जो वस्तु बन रही है वो किस प्रकार की वस्तु बनेगी, यानी छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो दोस्त, ये सबसे पहले जान जाइए, जो यहाँ पर जो आपका वस्तु की प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो छोटा बनेगा। वही बात अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पर आपका बराबर का बनेगा। कैसा बनेगा? तो बराबर का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर ये 4 और 5 नंबर पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। उसी प्रकार आपका F और P के बीच में अगर हम वस्तु को रखे हैं तो दर्पण के कहां बना है? तो आपका दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे बना है तो दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? ये आपका कैसा होगा? काल्पनिक होगा। एक तो काल्पनिक होगा, एक सीधा होगा और एक बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, काल्पनिक क्या होगा? तो काल्पनिक सीधा होगा। ध्यान देना है आपको। काल्पनिक कैसा होगा? तो काल्पनिक सीधा होगा। और अवतल दर्पण की जो आपकी प्रतिबिंब बनेगी ये कैसा बनेगा? यहाँ पे तो बड़ा बनेगा। उसी प्रकार कहेंगे सर इस प्रकार जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ये किस प्रकार की प्रतिबिंब होगी? तो ये आपका वास्तविक होगा। एक तो वास्तविक होगा और एक उल्टा होगा, यानी कि वास्तविक उल्टा। वास्तविक कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है। तो दोस्त, ये सबसे पहले आप क्या करिए, एक दर्पण बनाइए और दर्पण में आप जो है सो
एक आनंद डालिए, फिर सी डालिए, फिर एफ डालिए और फिर पी डालिए, यानी इधर से जाएंगे इधर और नीचे से आएंगे आपका उल्टा। सबसे पहले हम देखेंगे 1 और 2 नंबर पे कैसा प्रतिबिंब बना है, तो छोटा बना है। वही 3 नंबर पर यानी सी पर कैसा बना है, तो बराबर बना है। और 4 और 5 पे कैसा बना, तो आपका बड़ा बन गया। और नीचे में क्या हो गया, तो यानी कि इस प्रकार जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। फिर इधर हम देखें यानी एफ और पी के बीच में आपको वस्तु को रखें तो कहाँ बना, दर्पण के पीछे बन गया। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हुआ, तो ये आपका काल्पनिक होगा, सीधा होगा एवं बड़ा होगा। दोस्त इसी प्रकार आपने क्या पढ़ा, तो अवतल दर्पण पढ़ा। अवतल दर्पण के बाद अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में भी कुछ नहीं होता है, बस काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होगा। एक तो सीधा होगा ही होगा लेकिन छोटा होगा, बस इतना ही चीज करना है, कुछ नहीं करना है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपका काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा लेकिन ये छोटा बन जाएगा। और वही अगर हम अवतल दर्पण में कैसा बनेगा, तो काल्पनिक, सीधा एवं बड़ा बनेगा। चलिए दोस्त, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण हमने देख लिया। अब कहेंगे सर लेंस के बारे में बताइए। तो लेंस में भी कुछ नहीं करना है दोस्त। लेंस में भी बस आपको इसी प्रकार आपको चिन्ह का प्रयोग करना है और चिन्ह के प्रयोग से ही आप सीख लीजिएगा जो किस प्रकार आप बनाए हैं। दोस्त हम एक बार और इसको बनाने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार जल्दी में बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण ऐसे करके हम बना लेंगे। अवतल दर्पण बना लिए और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, P होगा, यहाँ क्या होगा, F होगा, यहाँ क्या होगा, C होगा, यहाँ क्या अनंत होगा। हम क्या बोले जो अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर हम अनंत और C के बीच में वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा, C और F के बीच में बनेगा। फिर अगर हम C पे वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा, C पे बनेगा। अगर हम C और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनेगा, C और अनंत के बीच बनेगा। अगर हम वस्तु को F पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर हम F और P के बीच वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के कहाँ बनेगा, दर्पण के ये पीछे बनेगा, यानी यहाँ बनेगा। हम क्या बोले, जो यहाँ जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा यानी कि F और C के मध्य जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा छोटा होगा और C पे जो बनेगा वो कैसा होगा, तो बराबर होगा। और यहाँ जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या बताएं, हम तो यहाँ बताएं क्या, एक तो काल्पनिक होगा, एक बार सीधा होगा और बड़ा होगा। कैसा होगा, तो बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पर कैसा होगा, तो एक वास्तविक वास्तविक कैसा होगा, तो उल्टा होगा। दोस्त आप भी इसी प्रकार तुरंत लगाइएगा और 3 से 4 बार आप करिए, आप निश्चित रूप से सीख जाइएगा। चलिए हम आप लेंस के बारे में बताते हैं और लेंस के बारे में हम इसी प्रकार आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, उत्तल लेंस सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करिए। उत्तल लेंस को सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करिए और सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे क्या होता है, तो ये O हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इस प्रकार लिख लीजिए 2F1 हो जाएगा, इस जगह पे 2F हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो अनंत होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है सो F2 हो जाएगा। इसके बाद 2F2 हो जाएगा। इसके बाद उधर क्या हो जाती है, तो अनंत हो जाती है। दोस्त सबसे पहले हम जिस प्रकार से आपको अवतल दर्पण में खींचने का प्रयास किए उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, लकीर खींच के बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी स्थिति वही है, इसमें भी वही स्थिति है। अगर हम मान के चलिए आपका अनंत पे वस्तु को रखते हैं, तो ये कहाँ बनेगा, तो F2 पे बनेगा। अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। इसके बाद अगर हम अनंत और 2F के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के मध्य बनेगा, यानी कि 1 2 इधर से भी हम चलेंगे, इधर से क्या हो जाएगा 1 2, इधर से फिर क्या हो जाएगा, यानी 2F पे वस्तु को रखेंगे तो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2F2 पे हो जाएगा, यानी 3 यहाँ हो जाएगा। फिर आप 2F और F1 के मध्य अगर आप रखते हैं तो कहाँ बनेगा, यानी कि यहाँ पे आप अगर वस्तु को रखते हैं 4 में यहाँ रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, यानी कि 4 में आपका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इसके बाद अगर आप कहाँ रखते हैं, F1 पे रखते हैं तो F1 पे कहाँ बनेगा, तो ये आपका अनंत पे बन जाएगा। ये कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बन जाएगा, ये आपका अनंत पे बनेगा। ये 5 नंबर हो गया। इसके बाद दोस्त देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वही बात है, यानी कि इधर शुरू का जो बनेगा ये प्रतिबिंब आपका छोटा होगा। कैसा होगा, तो छोटा होगा।
इसके बाद अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपका बराबर होगा, कैसा होगा तो बराबर होगा, और इधर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये दोस्त आपका कैसा, ये किसका है तो ये आपका जो है उत्तल लेंस का है। किसका है तो ये उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस का है ये। और उत्तल लेंस को ही हम क्या बोलते हैं तो उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, सॉरी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस हम इसी को बोलते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस के बारे में हम इसको बोलते हैं। दोस्त हमने सबसे पहले क्या सीखा, अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो f2 पे बनेगा। इसके बाद अगर हम अनंत और 2f के मध्य रखते हैं तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो आपका f2 और 2f1 2f2 के मध्य बनेगा। फिर हम अगर 2f के मध्य रखते हैं तो कहाँ बनेगा यानी कि 2f2 पे बनेगा। इसी प्रकार इधर से हम लाइनिंग करेंगे तो इधर से भी 1 2 हम लिखते जाएंगे। हमने क्या देखा, यहाँ शुरू का दो दर्पण जो दो प्रतिबिंब बन रहा था वो आपका छोटा बन रहा था, फिर आप 2f2 पे बना रहे थे तो वो कहाँ बनेगा तो बराबर बन रहा था। वही आप अनंत और 2f2 के मध्य जो बना रहे थे रख रहे थे वस्तु की प्रतिबिंब बन रही थी वो कैसा बन रहा था तो बराबर का बड़ा का प्रतिबिंब बन रहा था। तो ये आप जो है सो, और इस प्रकार का प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो ये कुछ नहीं वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा ये लिख लीजिएगा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा, ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। और इधर हम देखते हैं जो फिर जो है सो आपका यहाँ की अगर हम बात करते हैं, कहिएगा सर यहाँ भी तो प्रतिबिंब बनेगा, तो हाँ बनेगा। अगर यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पे वस्तु को रखेंगे यानी कि O और F1 के मध्य अगर हम प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा काल्पनिक बनेगा, एक काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, इसके बाद बड़ा बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक बार में नहीं हो रहा है, इसको 2 बार करने का प्रयास कीजिएगा, 3 बार करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन इसको बनाने का जरूर प्रयास करिएगा और सीखने का जरूर प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले हम उत्तल लेंस के देख लिए। उत्तल लेंस में क्या देखें, जो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस बोला जाता है।